खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पड़रा में राम जानकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चित्रकूट से आए महाराज राम स्वरूप आचार्य जी ने विधि विधान से पूजा पाठ किया है। वहीं आपको बता दें कि दिन शनिवार को राम जानकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चित्रकूट से आए महाराज राम स्वरूप आचार्य जी ने विधि विधान से पूजा पाठ की है और जगत गुरु पानीपुरी धाम से आए हुए श्री बल्लभाचार्य जी उनकी उपस्थिति में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ नागरिक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। और यहां आपको बता दें कि 6 दिन पूर्व से ही शुरू हो गया था रेलवे मॉल तिराहा में भव्य मंदिर का निर्माण, जहां मंदिर निर्माण अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी जी ने बाबा मंदिर बनाकर लोगों को दर्शन के लिए खोल दिया था। और आज भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है। रीवा से अमर मिश्रा की रिपोर्ट। महाराज जी आज रीवा आए हैं, आप क्या संदेश देंगे? रीवा से मेरा आत्मीय संबंध है। पहली बात तो ये है क्योंकि ये चित्रकूट धाम इसी मंडल में आता है, इसी कमिश्नरी में आता है। ये मैंने प्रवचन में भी कहा था, शायद आप विलम्ब से आए हैं। दूसरी बात ये है कि आध्यात्मिक आयोजन जहाँ भी होता है वहाँ मेरा पहुँचना अगर निमंत्रण आमंत्रण है तो सुनिश्चित ही है। इस कोरोना काल की पहली यात्रा मेरी रीवा की हुई है, आध्यात्मिक यात्रा हुई है और मेरी आध्यात्मिक यात्राएं होती हैं। ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये रीवा शहर माध्यम बन गया और मूल रूप से संजय त्रिपाठी जी जिन्होंने अपने औदार्य के माध्यम से और भगवान की प्रेरणा से ये इतना बढ़िया मंदिर बनवाया है। आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। ये केवल रीवा के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए, और विश्व कल्याण का संदेश कोरोना महामारी में अगर जा रहा है तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी पहली यात्रा कोरोना महामारी के समय की रीवा की हुई है। ये विश्व कल्याण के लिए रीवा से संदेश जा रहा है। अब कोरोना पूरे विश्व से चला जाएगा, केवल भारत से नहीं, पूरे विश्व से कोरोना जाएगा। और अब ये कोरोना दोबारा लौटने की हिम्मत नहीं जुटाएगा, क्योंकि हमें आज इस बात की अनुभूति ही भगवान श्री राम जी के चरणारविंदों में कि सबसे पहली प्रार्थना मैंने यही की कि हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल ये कोरोना जैसी महामारी भारत में कभी ना आवे और ना विश्व में कभी आवे, पर इससे आप मुक्ति दिलाइए। हमने यही भगवान से मांगा है। भगवान से लोग दूर होते जा रहे हैं, क्या ये भी एक महामारी का कारण है? भगवान से दूर होना महामारी का कारण है, बिल्कुल है। भगवान से दूर होंगे तो महामारी आती ही है, ऐसा प्रमाण है, शास्त्रों का प्रमाण है। भगवान से दूर कभी होना नहीं चाहिए। भगवान से दूर जो हो जाता है निश्चित रूप से प्रकृति उससे रूठ जाती है। भगवान का संदेश देने वाले जो भी साधु महात्मा होते हैं वो ज़्यादातर पैसे वालों कहाँ जाते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने एक बात आप थोड़ा विलम्ब से मैं सुन रहा था, बातें आपने सुन नहीं पाया। मैंने इस बात को कहा था, अभी कहा इस बात को कि मैं एक टाटा बिरला से लेकर के झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति तक जाता हूँ और झोपड़ी से रहने वाले व्यक्ति से लेकर के मैं एक उद्योगपति तक पहुँचता हूँ। बस लोग हमें श्रद्धा से आमंत्रित करें, तब वो आमंत्रित नहीं करेंगे तो मैं अपना तीर्थ छोड़ के कहीं नहीं जाता। बुलाएंगे तो मैं जाता। पहली बात है, अगर ये धनपति हैं तो इन्होंने मुझे बुलाया इसलिए मैं आ गया? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान की इसलिए मैं आया। पैसा की बात होती तो कोरोना में मैं आता ही नहीं। पहली बात तो ये कि अभी मैं 5 अप्रैल के बाद निकला ही नहीं हूँ और मैंने इस बात को कहा था बार बार कि मैं कोरोना से नहीं डरता हूँ, लेकिन कोविड-19 मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि साधु संत प्रेम भाव के भूखे रहते हैं और उन्हीं के बुलावे पे आते हैं। कोविड-19 कानून बना है, इसलिए कानून की मर्यादा का पालन करके मैं अंदर रहा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोरोना से मैं नहीं डरा, मैं कानून बन गया। अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारे देश के लोग कैसे मानेंगे, और फिर संविधान की मर्यादा क्या रहेगी? इसलिए हमें मानना चाहिए। और आज मैं आया हूँ तो इसलिए आया हूँ कि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, भगवान की मूर्ति बैठ रही हो और हमें बुलाया जाए, हम ना जाए, ये धर्म नहीं कहता है। इसलिए मैं आया हूँ। तो प्रथम वरीयता है कि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, इसलिए आया। दूसरी वरीयता, इन्होंने कामतानाथ जी की 11 परिक्रमाएं की हैं कामतानाथ मंदिर में रह करके, इसलिए मैं आया हूँ। और तीसरी बात यह है कि ये भक्त हृदय के अगर ना होते संजय जी तो निश्चित रूप से न मंदिर बनवाते और न संतों को बुलाते।
इनका हृदय भक्त हृदय है और ये धार्मिक आयोजनों के प्रति इनकी रुचि है, संतों के प्रति इनकी रुचि है। इसलिए संत अवश्य आएंगे और इनके घर में संत क्या, इनके घर में तो भगवंत आ गए हैं, मंदिर में विराज गए हैं, तो संत तो आवे ही करेंगे, क्यों नहीं आएंगे। महाराज जी आपका स्थान और नाम? हमारा स्थान कामदानाथ प्रमुख द्वार चित्रकूट, कामदगिर पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूपाचार्य, ये मेरा नाम। आज भगवान राम जानकी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किस उद्देश्य और क्या था? मैं भगवान कामदगिरी की परिक्रमा करने गया था, 11 परिक्रमा किया था चित्रकूट में। वहीं से मुझे ऐसा लगा कि भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मैंने एक प्रयास किया, भगवान राम जानकी की राम दरबार की स्थापना की और महाराज चित्रकूट और वल्लभाचार्य जी बधारे। मैं सब मेरा उद्देश्य सिर्फ इसकी स्थापना करने का यही है, तो जो प्रकृति और ईश्वर एक है, तो ये जो आपदाएं आ रही हैं देश में विदेश में पूरे विश्व में, ये सब आपदाएं ना आए, सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों और भगवान राम सबकी इच्छा पूरी करें, सबका दुख दूर करें। इसी दृष्टिकोण से भगवान राम की स्थापना की गई है। ये राम जानकी मंदिर, मतलब भक्त आएं और दर्शन करें और लाभ लें। ये 50 साल पहले पिताजी ने हमारे भगवान भोलेनाथ की स्थापना की थी और माता जी ने जो है राम जानकी की स्थापना की है। हमारा जो गुरु महाराज लोग थे उनकी उपस्थित में हुई है। मतलब ये माना जाए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले भगवान का, पूरे देश को लाभ मिले, पूरे विश्व को मिले और राम राज की स्थापना हो, सब खुश रहें। यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हमने स्थापना करवाई।